कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, यह माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा, वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला? वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे, वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई माताएं तो लोटा भी धर देती है उसी पे। कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है। कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने? वो तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, कुंकू चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं। दोनों विराजमान होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी। गलती मनुष्य ही करता है और मानव का पुतला है। गलती तो हर मानव से होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो। संसार में कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी। गलती करो, खूब करो। मनुष्य है ना, मानव का शरीर है ना। कोई तुमसे क्या कि तुम गलती तो कह देना, सीवर वाला महाराज बोलकर कहा, गलती करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गलती करो, खूब करो, पर किसी का गलत मत करो। बस शंकर की कथा यह कह रही है। गलती करोगे चल जाएगा, ऊपर मुंह दिखाओगे माना जाएगा, गलती करोगे स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? अपन कोई बहुत बड़े बहुत विद्वान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करेंगे। गलती करो, खूब करो, पर किसी का जिंदगी में गलत, जम के बोलो, मत करो। गलती स्वीकार हो जाएगी पर किसी का किया हुआ गलत स्वीकार नहीं होगा। किसी को धक्का दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा कर दिया। आप गलती करो तो ये शरीर स्वीकृत करेगा, पर गलत नहीं करना हमको कि उसके लिए हम गलत सोचें, उसके लिए हम गलत विचार करें। कोई आपको अगर अपशब्द भी कहे, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। आप रुकना जरा, आप अपशब्द मत बोलना, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी रिसर्च करा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था,
वो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की वायुमंडल में आज भी भ्रमण कर रहा है। उस गीता के ज्ञान को पकड़ने के लिए ना जाने कितने यंत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर लगाए गए हैं उसको पकड़ने के, क्योंकि शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, हमारे मुख से जो निकलता है वो कुछ दिन में घूम कर वापिस हमारे पास में आ जाता है। आप किसी को कुछ बोले